ओके, तो बच्चों हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स हमने कंप्लीट कर लिया, सारे उसके एमओपी, सारे रिएक्शन, सारा सब कुछ, ठीक है। पूरी कहानी वहानी आपको मैंने उसकी लिख के दे दी। अब यहाँ पर जब आप एसिड्स की बात करते हो तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एसिड्स के ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगेन अगर आप देखो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यस एसिड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट इफ यू अंडरस्टूड एल्डिहाइड्स बिकॉज दे आर टर्मिनल ग्रुप्स एंड ऑल, देन एसिड्स बिकम वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एसिड्स के केस में सबसे पहले तो यह समझना है कि उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए जस्ट लाइक ऑल अदर चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए छोटा सा शॉर्टकट बनाया हुआ एसिड्स के लिए। आप क्या याद रखेंगे देखना, आप एसिड्स के लिए शॉर्टकट याद रखेंगे बच्चों, हाई और ड्राई। क्या याद रखेंगे? हाई और ड्राई, सिंपल, हाई और ड्राई। ये आप सिंपल सा शॉर्टकट याद रखेंगे किसके लिए? एसिड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें क्या क्या आएगा जरा देखना। तो जो हाई है HY हाई, वो सबसे पहले हाई से आपको याद आता है, समझ में आता है हाइड्रोलिसिस। क्या याद आता है? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हाइड्रोलिसिस करने से आपको एसिड मिलेगा? ध्यान से सुनना। सबसे पहला है एनहाइड्राइड, दूसरा है एसिड हैलाइड, तीसरा है अमाइड और चौथा है साइनाइड। कौन सी चार चीजों का हाइड्रोलिसिस करने से एसिड बनता है? एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड, अमाइड या साइनाइड। इन चारों चीजों का हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो हमने ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा हुआ है वो भी इंक्लूड करना है, दैट इज योर साथ में एस्टर। कौन सा? एस्टर। हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था कि आप जब एस्टर बनाते हो एसिड प्लस अल्कोहल तो उसको क्या बोलते थे? उसको हम लोग फिशर एस्टरिफिकेशन बोलते थे। और वही एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड प्लस अल्कोहल मिल जाएगा, यस और नो, राइट। तो आपके पास ए फिर ई फिर वापस ए, ठीक है। इजी तरीका है अंडरस्टैंड करने का। एस्टर बीच में आ गया, यहां पे ए और ए से क्या आया? पहला है एनहाइड्राइड, दूसरा है एसाइल हैलाइड, तीसरा ए है अमाइड, चौथा ए है अल्काइल साइनाइड, और बीच में क्या आ गया बच्चा लोग? बीच में आ गया एस्टर। अब इन बाकी सबका जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिडिक मीडियम में होता है। बाकी सबका हाइड्रोलिसिस कैसा होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच ले रहे हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन करना है? पानी के साथ। हाइड्रोलिसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन करना है? पानी के साथ। सब जगह मीडियम क्या होना चाहिए? हमेशा सब जगह यहां पे मीडियम क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। सिर्फ एस्टर के केस में आपके पास दो ऑप्शन है, एसिडिक भी यूज कर सकते हो, अल्कलाइन भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? एस्टर के केस में कौन से दिया आपको? दो ऑप्शंस। आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी आप कर सकते हो, यानी कि एसिडिक मीडियम भी कर सकते थे यूज, या फिर अल्कलाइन मीडियम भी आप ये कर सकते थे यूज। क्या ये बात समझ में आई? यस, सिंपल। तो पहले ये आपको ब्रीफ आइडिया आ गया कि भाई H2O डालना है, एसिडिक मीडियम में डालना है। किस में डालेंगे? एनहाइड्राइड में, एसाइल हैलाइड में, एस्टर में, अमाइड में, अल्काइल साइनाइड में। ये 5 अलग अलग रिएक्शन है, बट बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ऑल 5 इज द सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ स्टार्ट राइटिंग द रिएक्शंस, यू विल रियलाइज ये पपलू एकदम मजाक है, ये मजाक इजी है मतलब, ठीक है। फिर से समझ लो। ओके, हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया, बेसिक आइडिया। ओ से आया आपका ऑक्सीडेशन। ओ से क्या आया बच्चा लोग? ओ से आया ऑक्सीडेशन। दो तरह के ऑक्सीडेशन है, या तो एक अल्काइल बेंजीन लो उसका ऑक्सीडेशन करो, या अल्कोहल और एल्डिहाइड लो उसका ऑक्सीडेशन करो, या फिर एल्कीन लो उसका ऑक्सीडेशन करो। किसका करोगे? किसका ऑक्सीडेशन करोगे? एल्कीन का। तीनों केसेस में आपको क्या मिलेगा? तीनों केसेस में आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कीन वाला तो हमने एल्कीन चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है, इनफैक्ट अल्कोहल वाला अल्कोहल चैप्टर में किया हुआ है, एल्डिहाइड वाला इस चैप्टर में किया हुआ है। टेक्निकली सारे करवाएं, उसका कोई चिंता नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ड्राई आइस। ड्राई से क्या याद रहेगा? ड्राई आइस। ड्राई आइस इज व्हाट? व्हाट इज ड्राई आइस बच्चों? ड्राई आइस इज
सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड. ड्राई आइस इज व्हाट? सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ड्राई आइस. यस, उसमें जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सबको आता है RMGX, जब वो डालोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो ये आपका छोटा सा कहानी हो गया. अभी हर एक, जैसे हर बार हम लोग करते हैं, एक एक रिएक्शन को उठाएंगे, पूरा का पूरा रिएक्शन लिखेंगे. चलो शुरू करें. पहला क्या है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. एक एक करके लिखते जाओ. क्या है पहला? कौन सा था पहला वाला? एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एंड, एसिटिक क्यों लिख रहा हूं, सीधा ही लिख देता हूं एसिड एनहाइड्राइड. यस, व्हाट इज एसिड एनहाइड्राइड बच्चा लोग? क्या है एसिड एनहाइड्राइड? तो एनहाइड्राइड ये है कि ये तो वैसे इसी चैप्टर में पहले भी रिवाइज करवाया है, याद होना चाहिए. नहीं याद है तो फिर से देख लो. यस, हाउ इज एनहाइड्राइड मेड? टेक 2 moles of acid, take 2 moles of acid and remove H2O. Example, CH3 C double bond O OH, CH3 C double bond O OH. एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से पानी निकाला. पानी कैसे निकाला? ये रहा. इस तरह से क्या बना? एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया. मतलब इससे ज़्यादा बेसिक तरीके से कोई नहीं सिखा सकता भाई, ठीक है ना? इतना तो पता होना चाहिए. अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या करोगे? पानी डाल दोगे. और क्या करोगे? सीधी बात है ना? एग्जाम्पल 1 ले लो. क्या किया आपने? CH3. अब मैं आपको लिखने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, बस इतना ध्यान में रखना. CH3 COO ट्वाइस O. क्या ये बात समझ में आ रही है? ये वाला पार्ट 2 बार है. फिर से देख लो ध्यान से. CH3 CO द होल थिंग ट्वाइस O. समझ में आई बात? यस. plus H2O. This has to be in acidic medium. रिवर्सिबल होगा रिएक्शन, हाईली रिवर्सिबल होगा. ऑफ कोर्स एसिड के आपको ज्यादातर रिएक्शंस कैसे मिलने वाले हैं? ज्यादातर रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल मिलने वाले. क्या मिलेगा? 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड. जिन बच्चों को ये नहीं समझा उसको क्या करना है? ऐसा करना है, इस बॉन्ड को, CO बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो. अब दिख रहा है? अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 2 मिल गए, 2 मोल एसिटिक एसिड. बोलो हाँ या ना. इसका नाम क्या था? इसका नाम था एसिटिक एनहाइड्राइड. क्या नाम था? एसिटिक एनहाइड्राइड. उसमें पानी डाल दिया एसिडिक मीडियम में, बात खत्म हो गई. चलो पहला रिएक्शन ओवर. सेकंड क्या बोलता है? एसाइल हलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे. क्या करेंगे? सेकंड एसाइल हलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे. क्या है एसाइल हलाइड? ये भी ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं. RC डबल बॉन्ड OX, है ना? जनरलाइज रिएक्शन लिखूं, समझ में आएगा आप लोगों को? मैं बिना एल्काइल ग्रुप, बिना CH3 या C2H5 के लिख रहा हूं. RC डबल बॉन्ड OX HOH. इजी लग रहा है? बोलो हाँ या ना. समझ में आ रहा है? मैं बार बार क्यों कहता था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस और MOPs पपलू है? मतलब मजाक रिएक्शन है ये सारे, ठीक है? तो RC डबल बॉन्ड O OH प्लस HX. आई होप ये बात क्लियर हुई बच्चा लोग? यस और नो? बढ़िया. तीसरा वाला तो आप खुद ही लिख, मतलब अभी समझ ही गए होगे, लिख भी लोगे. तीसरा वाला क्या है? अमाइड. तीसरा वाला अमाइड. एस्टर मैं लास्ट में लिखूंगा. तीसरा वाला है अमाइड. अमाइड में क्या होने वाला है? ऑफ अमाइड, ठीक है? ऑफ अमाइड. अमाइड क्या होता है? अमाइड होता है RNH2. अगेन मैं जेनेरिक लिख देता हूं आपके लिए, जेनेरिक लिख देता हूं सीधा एग्जांपल के साथ ही. बाकी मैं टाइम पास नहीं कर, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं.
RC डबल बॉन्ड O NH2, ये सबको आता है ना, आई होप सो। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। कौन से मीडियम में करना है? हाँ, सारे आपके एसिडिक मीडियम में होते हैं, ये मैं केमिकल काइनेटिक्स में भी वैसे बता चुका हूं। और जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो, इसका ऑर्डर क्या होता है? किसी का भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, हाँ कि ना? क्योंकि वाटर इतना ज्यादा क्वांटिटी में है कि उसकी क्वांटिटी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया अमाइड। चौथा है ऑफ साइनाइड। अब साइनाइड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला है ना, आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में, भले वो सीईटी हो जाइए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ये साइनाइड टू एसिड वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत मतलब महा पॉपुलर है ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। और वो कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो हमेशा आपको वो A to B, B to C वाले कन्वर्जन में जरूर पूछेगा। जरा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना। RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, एक ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक सिखाने वाला हूं, ध्यान देना जरा बच्चों। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड का स्ट्रक्चर सबको आता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यस और नो? अब इसमें ना 1 मोल पानी नहीं डालना, इसमें आपको क्या करना है? 2 मोल पानी डालना है। कितने डालने? 2 मोल पानी डालने। ठीक है, अब 2 मोल पानी डालने के बाद होगा क्या, जरा समझना कि पहले मैं एक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, और मैं इसको ऐसे दे दूंगा H और OH। समझ में आ रही है बात? क्या करूंगा? पहले पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, फिर इसको दे दूंगा। और सेकंड केस में जब मैं वापस एक और बार पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो मैं इसको H2 और इसको O दूंगा। क्या ये बना? देखो RCOOH बना कि नहीं बना? यस, आपको रियलाइज हुआ? अच्छा, डबल हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड का सिंगल हाइड्रोलिसिस किया कि डबल हाइड्रोलिसिस किया बच्चों? साइनाइड का मैंने 2 बार हाइड्रोलिसिस किया है ना, मतलब 2 मोल पानी लेके मैंने हाइड्रोलिसिस किया। अगर मैं सिंगल हाइड्रोलिसिस करता तो क्या बनता, ये सवाल है। अगर मैं सिंगल करता तो क्या बनता? सिंगल हाइड्रोलिसिस करता तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस तो बनता अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। यस, अगर मैं एक बार हाइड्रोलिसिस कर देता तो H2 और O, यस, अमाइड बनता। अच्छा, अगर मैं सिर्फ रिडक्शन करना चाहता तो इमीन बनता। याद है, ये मैंने करवाया था स्टीफन रिएक्शन में, सब लोगों को याद है ये इमीन। अच्छा, रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी कर सकता था, रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी कर सकता था, है कि नहीं? या रिडक्शन फॉलोड बाय रिडक्शन भी कर सकता था। कितनी सारी पॉसिबिलिटी निकाल दी मैंने, समझा? 2 बार रिडक्शन करो, 2 बार हाइड्रोलिसिस करो, पहले रिडक्शन करके फिर हाइड्रोलिसिस करो, पहले हाइड्रोलिसिस करके फिर रिडक्शन करो, ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी निकाल दी। बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो पेपर में? आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। और सबकी एक ट्रिक है, सबकी ट्रिक ध्यान से समझ लेना। पहले ये वाला रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या होगा? 2 बार हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा बच्चों? आपका जितने भी कार्बन का साइनाइड था उतने ही कार्बन का आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस और नो? इंटरमीडिएट को मत भूलना, गड़बड़ नहीं करना, इंटरमीडिएट को नहीं भूलना। साइनाइड से पहले अमाइड बन रहा है, अमाइड से फिर में ना एक ट्रिक, एक नोट जो मैंने बताया कि एक नोट कर लेना, एक ट्रिक नोट कर लेना कि ऐसा है कि जब आपके पास साइनाइड है, आप साइनाइड से शुरू कर रहे हो, साइनाइड से आप शुरू कर रहे हो, ठीक है? तो साइनाइड को आप दो बार रिएक्ट कराओ। क्या कराओ? 2 बार रिएक्ट कराओ। तो जब साइनाइड को आप रिडक्शन करते हो तो आपका बनता है सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या बनता है? सब्स्टिट्यूटेड, है ना, डबल बॉन्ड NH। पहले इमीन बनता है, फिर उसको फर्दर वापस से रिडक्शन करा दोगे तो बन जाता है अमाइन। ये हमने ऑलरेडी अमाइन चैप्टर में देखा। बोलो हाँ या ना? अमाइन चैप्टर में MOPs करवाया मैंने। साइनाइड का रिडक्शन यूजिंग सोडियम इन इथेनॉल किया था। किससे रिडक्शन किया था साइनाइड का? LiAlH4 से भी कर सकते थे, सोडियम इन इथेनॉल से भी कर सकते थे, और ऑप्शंस भी दिए थे मैंने, है कि नहीं? याद आया सबको? 2 बार रिडक्शन कर दिया तो क्या बन गया था? प्राइमरी अमाइन बन गया था। यस और नो एवरीबॉडी? यस। इसी चैप्टर में स्टीफन रिडक्शन में मैंने आपको सिखाया कि पहले रिडक्शन कर दो, पहले क्या करो? रिडक्शन कर दो,
तो आपका इमीन बन जाता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपका अल्डिहाइड बन जाता है। ये याद है सबको? ये याद आया? बोलो हाँ या ना। तो रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या था? इसको आपने किस नाम से देखा था? इसको आपने स्टीफन रिएक्शन से नाम से देखा था। यस और नो? याद आ गया? और तीसरा अभी मैंने आपको बताया, तीसरा क्या था कि भाई 2 बार आप हाइड्रोलिसिस करो। क्या कर रहे हो? 2 बार हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। पहली बार आपका बनता है अमाइड और उसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपका बन जाता है एसिड। क्या ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? मतलब साइनाइड का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ लोगे उसको बच्चा लोग? बोलो हाँ या ना। ये अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख के रख लेना, और ये ट्रिक आपकी बहुत इजी हो जाती है। मैंने सिर्फ इसी हिसाब से बताया सब जगह कि कौन से बॉन्ड को तोड़ो और क्या जोड़ो, ऐसे ही बताया। क्या ये बात याद रहेगी सबको? बोलो यस और नो। सो दैट वाज डबल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग एस्टर्स पे। तो एस्टर्स की बात थोड़ी सी जरा यूनिक है, एस्टर्स की बात थोड़ी यूनिक है, इसके ऊपर जरा फोकस करके अच्छे से समझना कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, मैं आपको जरा बता दूं एस्टर्स के बारे में। तो एस्टर्स में देखो, एक एसिड हाइड्रोलिसिस है, एक एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, ठीक है। तो एस्टर से आप एसिडिक मीडियम में करो या अल्कलाइन मीडियम में करो, डजंट मैटर, आपका बाय प्रोडक्ट बदलेगा, जो प्रोडक्ट है वो फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। बात समझ रहे हो? प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, योर बाय प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय योर मीडियम। जैसे कि अगर आप एसिडिक मीडियम में कर रहे हो रिएक्शन, जैसे कि डाइल्यूट H2SO4 लेके आप कर रहे हो, तो आपको एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा। ये फिशर एस्टेरिफिकेशन का उल्टा हो गया। लेकिन जब आप इसमें कर रहे हो, क्या बेस में अल्कलाइन मीडियम में करो, तो थोड़ा दिमाग लगा लो जरा, एसिड बनेगा और तुरंत वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का कॉम्बो दे देगा। यस और नो? है ना? यस, सॉल्ट प्लस वाटर, और वो सॉल्ट प्लस वाटर का जो आपको कॉम्बो मिल रहा है, वो सॉल्ट फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्ट वो फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा और फिर से वापस एसिड दे देगा। मतलब कि वो 2 स्टेप में होगा। किस में होगा? 2 स्टेप में होगा, और 2 स्टेप में देने के बाद भी आपको फाइनल क्या देगा? वो प्रोडक्ट एसिड ही देगा। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी टेल मी यस और नो। यस। तो फंडा बेसिकली सिंपल है। फंडा क्या है कि दोनों केस में आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट वही मिलने वाला है, प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं होगा, प्रोडक्ट वही मिलेगा। बट फर्क यह है कि ये 2 स्टेप में हो रहा है। यहां पे पहले सॉल्ट बनेगा, फिर बाद में वो हाइड्रोलाइज होकर एसिड बनेगा, और अगर आप एसिडिक मीडियम में करो तो डायरेक्ट एसिड मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसको हम लोग अभी अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा? ऑफ एस्टर, ठीक है। पहला इन एसिडिक मीडियम, यस, अल्कोहल के साथ जो वाला है वो हम लोग सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम के हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपके पास है, समझो CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम। कौन सा एसिडिक मीडियम है? डाइल्यूट H2SO4 है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या करना है? देखो, CO बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू। अब यहां पर एक ट्रिकी बात है ना, HOH को जोड़ो। कौन सा, कैसे ब्रेकिंग करूं? ऐसे करूं ब्रेकिंग या ऐसे करूं? कहां पे? ये CO बॉन्ड को तोड़ू या ये CO बॉन्ड को तोड़ू? ये चीज मैंने आप लोग को अल्कोहल चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाई है। जब ये बन रहा था तो OH किसने दिया था? अल्कोहल ने कि एसिड ने? अल्कोहल H+ देता है, एसिड OH देता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ये चीज मत भूलना, अल्कोहल चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाई है। तो इसलिए देते वक्त भी सेम करना है। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है, समझ में आ गया? कहां से ब्रेक करेंगे? ऐसे, हाँ, इधर ऐसा करेंगे। समझ में आ रही बात?
और इसको मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन ऐसा फंडा करके भी बताया था कि आइडेंटिफाई करने की कौन सा ऑक्सीजन कहां जाने वाला है। याद आ रहा है? तो वो आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन घुमा के वो बना के पूछेगा। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, प्रोडक्ट वही है बॉस। प्रोडक्ट तो आपका एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बनना, ये पक्की बात है, तय है। मैं आपको और उससे एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं और कह रहा हूं कि कौन सा ऑक्सीजन किसको मिलने वाला है ये बताओ। क्या ये बात क्लियर हुई? इस तरह से बताया था कि चलो भाई वाटर का OH ये है तो एसिड को मिलेगा कि अल्कोहल को मिलेगा, ऐसा फंडा था। तो एसिड को मिलेगा ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल के पास जो पुराना ऑक्सीजन था वही था। इस तरह से फंडा था ये, ठीक है। मैंने मार्किंग करके आपको सिखा दिया ऐसे। ओके, तो एसिडिक मीडियम में ये हो गया। व्हाट अबाउट अल्कलाइन मीडियम? उधर NaOH है या KOH है, जो भी है उसका सॉल्ट बनेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने प्रोपियोनिक एसिड का सॉल्ट लिया, कौन सा? प्रोपियोनेट। जैसे कि आपने ये लिया मिथाइल प्रोपियोनेट, इसका नाम क्या है? मिथाइल प्रोपियोनेट। ये तो सबको लिखने आता है एस्टर का नाम, यस। प्रोपियोनिक एसिड का आईसी एसिड खा गया, 8। किसने खाया? मिथाइल ने। तो मिथाइल प्रोपियोनेट। अब ये क्या करेगा? ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा। तो आइडियली इसको क्या करना चाहिए था? इसको एसिड बनाना चाहिए था, बट ये पहले क्या बनाता है? ये पहले सॉल्ट बनाता है। तो क्या होता है? ONa और H, ONa और H, ठीक है ना, ONa और H। तो ये बनाएगा मिथाइल अल्कोहल, और साथ में क्या बनाएगा बच्चों? सोडियम प्रोपियोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम प्रोपियोनेट बनाएगा। नाम अभी काफी इजी लग रहे होंगे ये लिखने में, एवरीबॉडी। अच्छा, क्या ये सोप का काम कर सकता है? क्या ये सोप का काम कर सकता है? यस, ठीक है, सोप का काम कर सकता है, साबुन का काम। बिकॉज सोप्स आर डिफाइंड एज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। इनफैक्ट मैंने आपको काफ़ी सारा इसके बारे में पकाया हुआ है बेसिक्स में, कि भाई जब आप हायर फैटी एसिड लेते हो, जैसे पामिटिक एसिड, कोकोनट जो पाम ऑयल का एग्जांपल दिया था, पामोलिव साबुन का नाम कहाँ से आया, मैंने बहुत सारी उसकी कहानी आपको सुनाई है, ठीक है, साबुन कैसे बनाने का और क्यों बनाने का एंड ऑल दैट, राइट। तो और ये भी कहा इनफैक्ट आप घर पे भी बना सकते हो चाहिए तो, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, इनफैक्ट इसमें सॉफ्ट सोप और हार्ड सोप का भी एग्जांपल दिया था। पोटेशियम वाले सॉफ्ट सोप होते हैं और सोडियम वाले हार्ड सोप होते हैं। हार्ड और सॉफ्ट का मीनिंग पता है सबको? हार्ड तो जो हुस्न परी और नीमा रोज और हमाम और क्या क्या वो आते हैं ऐड में, वो सारे साबुन जो हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, दे आर सोप्स। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये। अब बोलोगे ठीक है सर, रिएक्शन तो समझ में आ गया, सॉल्ट बना के छोड़ कर रहे हो, एमओपीज ऑफ एसिड है। तो ठीक है भाई, एमओपीज ऑफ एसिड है, तो ये जो तुमको सॉल्ट मिला है, ये जो सॉल्ट मिला है, इसको लो, उठाओ और इसको क्या करो? हाइड्रोलाइज कर दो, बस। और क्या? इसको क्या करो? H प्लस HOH ऐड कर दो। और ये जो HOH है हाइड्रोलाइसिस के लिए प्रेफर्ड मीडियम तो हमेशा क्या होता है? प्रेफर्ड मीडियम तो हमेशा एसिडिक ही होता है। बस फिर से इसको करो, क्या मिलेगा? H, NaOH क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना? बच्चा पार्टी, एवरीबॉडी गॉट दिस? इजी, सिंपल, तो एकदम मजाक। एसिड के रिएक्शंस काफी इजी हैं, कुछ नहीं, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू वांट टू मेक सोप फ्रॉम एसिड, उल्टा कर दो, खत्म। एसिड लो, NaOH लो, रिएक्शन खत्म, डन हो गया। इजी, मजाक एकदम, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, इसमें सबसे पहला सेट जो है ऑक्सीडेशन में वो है ऑफ एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल बेंजीन, आप कोई भी एल्काइल बेंजीन ले लो, मान लो आप कोई भी एल्काइल बेंजीन लेते हो, मतलब कि R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? जो R ग्रुप है वो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो समझो मैं पहले एकदम सिंपल वाले से शुरू करता हूं। कौन सा? CH3।
क्या ये टोलुइन है बच्चों, मिथाइल बेंजीन है। क्या मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन या ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन का एक रिएक्शन आप लोग को एल्डिहाइड कीटोन वाले सेक्शन में भी सिखाया था, सबसे पहला वाला, वो जो ओ माय डियर रोजी, ओम है ना, ओ एम, याद है पहला वाला, ईटार्ड रिएक्शन, सबको याद है कि नहीं याद है? उसमें हमने दो ऑप्शन दिए थे आपको, क्रोमाइल क्लोराइड दिया था या CrO3 दिया था, याद है? तो इसको अगर मैं क्रोमाइल क्लोराइड या CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करता तो ये एल्डिहाइड बन के रुक जाता, सही बात है। लेकिन इसको मैं जब भयंकर स्ट्रॉन्ग वाला दे दूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMNO मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एकदम ओ भयंकर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हीट वीट कर दिया, तो क्या होगा? तो ये एल्डिहाइड पे आके रुकेगा कि आगे बेंजोइक एसिड तक जाएगा? क्या होगा? आगे तक जाएगा, बेंजोइक एसिड तक जाएगा। तो यहां पर पूरा गेम किसका है? पूरा गेम है कौन सा आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो उसका है। क्या ये बात भेजे में गई? कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो ये चेंज ला सकते हैं? तो ये चेंज लाने के लिए मेरे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर अल्कलाइन या एसिडिक, दोनों केस में KMNO4 या फिर क्रोमिक एसिड, ये तीनों ऑप्शंस मेरे पास पॉसिबल थे जिनसे ये रिएक्शन किया जा सकता है। कौन से थे? डाइल्यूट HNO3, अल्कलाइन KMNO4, एसिडिक KMNO4 या फिर क्रोमिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई? यस। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, जो सबसे मेन चीज है इस रिएक्शन में समझने वाली बात, ध्यान से सुनना। द एल्काइल चेन रिगार्डलेस ऑफ लेंथ, क्या बोला है बच्चों? द एल्काइल चेन और एल्काइल ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ लेंथ इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब कि लेंथ कुछ भी हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन, कितनी भी लेंथ हो, उसका बनेगा क्या? उसका सिर्फ और सिर्फ COOH ही बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझो। जो भी लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप है, उससे आपका जो फाइनल ऑक्सीडाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बच्चों? COH ग्रुप बनेगा। मतलब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड है, ये गारंटीड है, बोलो हाँ यार, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर और एक चीज आप मेंशन करो, रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ एंड ऑल्सो regardless whether it is straight or branched। स्ट्रेट हो, ब्रांच्ड हो, लेंथ छोटी हो, बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होने वाला है? सीधा सीधा बेंजोइक एसिड बनने वाला है। ये गारंटीड रिएक्शन है, कोई वेरिएशन इसमें नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? भेजे में डाल दी आप लोगों ने। अब यहां पर एक पॉइंट तो ये था कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज स्ट्रेट और ब्रांच्ड और रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ, वो बेंजोइक एसिड बनने वाला है, ये बात तो पक्की है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट यहां पर यह बच्चों कि अगर टर्शियरी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या रहेगा? अगर टर्ट ब्यूटाइल रहेगा सब्स्टिट्यूएंट तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कैन यू थिंक व्हाई? ऐसा क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल में जो उसके पास ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी नहीं है? ऐसा क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल के पास? क्या प्रॉब्लम है टर्शियरी ब्यूटाइल में कि ये वाला पार्ट ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता? क्यों बच्चों? टर्शियरी ब्यूटाइल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है ना। तो यहां पर बिकॉज आपको ये लाइन लिख के दी है, दिमाग लगाओ जरा, कि टर्शियरी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इससे आपको तुरंत ये समझ में आ जाता है कि यहां पर मैकेनिज्म में बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। क्लियर हुई बात बच्चा पार्टी? अब आप सोचोगे कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन के होने से क्या होता है। अच्छा, याद करना, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनता था, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनता था? कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता था और क्या कर लेता था? एलिमिनेशन कर लेता था। तो जिसमें टर्शियरी होता है ना, जो जिसमें सेंटर में वैसे भी
आजू बाजू स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये एक प्रॉब्लम तो है ही ऑफ कोर्स, ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज जो सेंट्रल कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब तुमको ये करना है, ऑक्सीडेशन करना है ना, तो वो OH ग्रुप को जब निकाल रहा है तो वो साथ में क्या करने की कोशिश करता है, वो जब हाइड्रोजन को निकाल रहा है ना तो वो साथ में चाहता है कि भाई वो पानी भी निकाल, मतलब OH ग्रुप और साथ में एक हाइड्रोजन लेके जाना चाहता है। जनरली ऐसा होता है अल्कोहल में, राइट। और यहां पर क्या हो रहा है, बिकॉज बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बन पाता, इसलिए वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता। इज दैट अंडरस्टूड? चलो तो यहां पर देखते हैं हमारे पास रिएक्शन किस तरह का दिखेगा। तो मैंने टोलुइन लिया, क्या क्या ऑप्शंस थे मेरे पास, मैं हर एक तरह के ऑप्शंस यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। एक तो मेरे पास डाइल्यूट HNO3 का ऑप्शन था बच्चों, है ना। तो क्या बनने वाला है यहां पे, जल्दी जल्दी बता दो सब लोग, क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, यहां पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। अगर मेरे पास समझो CH3 और CH3 ऐसा है, क्यूमीन है मेरे पास, इसका नाम क्यूमीन है, सबको मालूम है इसका नाम क्या है, क्यूमीन। हमने अल्कोहल चैप्टर में इसको यूज किया था फिनॉल के प्रिपरेशन में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बाय द वे उसके ऊपर एक MCQ पॉइंट याद दिला देता हूं ताकि आप गड़बड़ ना करो। आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि कमर्शियल मेथड था क्यूमीन, क्योंकि एसीटोन बाय प्रोडक्ट मिलता है और यूजफुल है, बट इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हम लोग डॉस प्रोसेस यूज करते हैं। ये मैंने MCQs में बताया हुआ है, भूलना नहीं, ठीक है ना। ओके, यहां पे डाइल्यूट HNO3 के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन था बच्चों? आपके पास KMNO4 इन अल्कलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम, दोनों ऑप्शन था। KMNO4 इन एसिडिक या फिर अल्कलाइन। एसिडिक का प्रेफर करोगे कि ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब यहां पर ना एक क्वेश्चन हमेशा बच्चे पूछते हैं, पता है क्या सर, बाय प्रोडक्ट का क्या? आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, NCERT हो या स्टेट हो, उनको बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं इस रिएक्शन में, और आप भी माथा पच्ची नहीं करोगे अपनी बाय प्रोडक्ट को लेके, आप चुपचाप प्रोडक्ट लिखोगे और आगे बढ़ोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाय प्रोडक्ट क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन आपका क्या बन गया। यहां पर ब्रांच भी था, फर्क नहीं पड़ता, लेंथ 3 कार्बन की थी, फर्क नहीं पड़ता, क्या बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड बनने वाला है। क्लियर? अच्छा, क्या वो बेंजोइक एसिड डायरेक्टली बना? नहीं, आपका बेंजोएट सॉल्ट हमेशा यहां पर इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है इस रिएक्शन में? नोट इन दिस मैकेनिज्म, यहां पे लिखना इन दिस रिएक्शन देयर आर 2 थिंग्स दैट आर हैपनिंग। ध्यान से देख लेना, एक कि बेंजोएट सॉल्ट आपका हमेशा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। यस, स्टेबल इंटरमीडिएट बेंजोएट सॉल्ट है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होकर आपका बेंजोइक एसिड बनता है। और दूसरा, प्रेजेंस ऑफ बेंजाइलिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन चाहिए? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। आपको पता है बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या है? जो सॉरी फिनाइल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन है, उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? प्रेजेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज नेसेसरी। यस, थोड़ा सा एक यूनिक एक रिएक्शन है साइक्लोहेक्सीन वाला, जिससे आप एडिपिक एसिड बनाते हो। एडिपिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? उससे क्या बनाते थे हम लोग पॉलीमर्स में? नाइलॉन 6,6 बना लेते थे, है ना। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन का सेकंड पार्ट जो है, मैं आपको अल्कोहल वाला नहीं लिखवा रहा, डायरेक्ट सीधा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स लिखवा रहा हूं। पहली बात तो एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा बच्चों। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं एसिडिक KMNO4। क्या ले रहे हैं?
KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ऑफ कोर्स। अब आपके पास यहां पर है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? अब बोलोगे सर इसका नाम है फिनाइल इथीन, बट पॉलीमर चैप्टर में इसका नाम हमने क्या लिखा था? यस, वेरी गुड, इसका नाम हम लोगों ने लिखा था स्टाइरीन। याद है? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर बनाने के काम आता था। पॉलीमर चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया, सबको याद है? इसमें 25% स्टाइरीन और 75% ब्यूटाडाइन लेके हम लोग SBR बनाते थे, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसका मैंने दूसरा नाम आपको ब्यूना एस ऐसे बताया था। सारी डिटेल हमने करी हुई है। अगर आप ऑर्गेनिक के जो लास्ट के 4-5 चैप्टर ढंग से करो ना, तो आपकी केमिस्ट्री अपने आप बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती है। ये यहाँ यूज हुआ, ये यहाँ यूज हुआ, ऐसा बनने लगता है कोरिलेशंस, राइट। अभी वैसे भी लास्ट के कुछ 1-2 टॉपिक ही बचे अपने, ये खत्म हो जाएंगे सब, तो उसके बाद रिवीजन में आपको वही मैं कोरिलेशंस ही बताऊंगा, कहाँ से क्या बन रहा है, कहाँ से क्या कन्वर्ट हो रहा है, तब आपकी बुद्धि एकदम खुल जाएगी, ठीक है। चलो, तो फिनाइल इथीन है, स्टाइरीन है, करना क्या है? ऑक्सीडेशन करना है। क्या बनाएंगे बच्चों? तो आप बनाएंगे C6H5 COOH और दूसरा क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अल्कोहल बनाऊं या एल्डिहाइड बनाऊं? अल्कोहल या एल्डिहाइड? बाय प्रोडक्ट की बात अपने को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो KMnO4 कितना दिया है और टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर वो सब फालतू है, ठीक है। तुम फोकस करो इस पे। फोकस ये है, अचानक ध्यान से देखो, एल्कीन में फोकस ये है कि जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ो और फिर ये जो भी बड़ा ग्रुप आपको दिख रहा है उसको एसिड बना दो, बस इतना फोकस रखो आप। क्या बात समझ में आ रही है? तो स्टाइरीन से आपने क्या बनाया? स्टाइरीन से आपने बनाया बेंजोइक एसिड। अच्छा, क्या ये आपको ये रियलाइज हुआ कि टेक्निकली तो आप बोलोगे सर ये वही हुआ ना कि इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ चेन आपका बेंजोइक एसिड बना। समझे कि नहीं समझे? डबल बॉन्ड भी है तो क्या फर्क पड़ता? ओके, so that is one. Second example we will take as cyclohexene, which is given in the textbook. This is a very important reaction. Please star mark this reaction. This being asked in your board exams, very high chances, very high chances. Okay. तो अगेन यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँगा और यहाँ पर मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है ही, साइक्लोहेक्सीन है। तो अगर मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग है और ये एक्सेस में है, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जितना भी जो भी ये पाई बॉन्ड, मैंने क्या कहा कि आप क्या करो, जो ये पाई बॉन्ड है पूरा तोड़ दो और दोनों साइड पे एसिड बना दो, समझे? इसको भी और इसको भी आइडियली, तो क्योंकि ये अजम्पशन है कि आपके पास अच्छी खासी ढेर सारी सप्लाई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर क्या होगा, इसको मैं तोड़ दूंगा और इसको भी एसिड बना दूंगा और इसको भी एसिड बना दूंगा, यस और नो? तो यहां पर होगा कि आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो भी 6 कार्बन का, और इसमें होगा यहां पर COOH और COOH, और इसका नाम है एडिपिक एसिड। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना होता तो क्या होता? हेक्सेन डाइओइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक या डाइओइक? 1,6 लिखने की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे अज्यूम्ड है कि वो टर्मिनल ही होगा। मैंने हेक्सेन लिख दिया ना, हेक्सेन लिख दिया, बात ही खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना? ये सिखाया मैंने आप लोगों को। अगर 3 टर्मिनल ग्रुप होते तो मेरे को फिर वो नए पूरे मेथड लगाने पड़ते जो मैंने सिट्रिक एसिड में आपको सिखाए। यस, करेक्ट। बट आपके पास 2 एंड्स पे 2 टर्मिनल ग्रुप लगे तो बाकी कोई टेंशन ही नहीं, ना नंबर लिखना ना कुछ, सीधा डाई और फिर सफिक्स लिख दिया, काम खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? आखिरी आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका ड्राई आइस प्लस ग्रिग्नार्ड। क्या है आपका? ड्राई आइस प्लस GR, यानी हमारे ग्रिगू, जो ग्रिगू भैया हैं, तो ग्रिगू भैया आते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ड्राई आइस। क्या है ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 को आप पहले लिखने का तरीका सीखो, CO2 को आप पहले लिखने का
तरीका आपको CO2 को ऐसे लिखना है जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, समझे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे आपको लगेगा एक टकलू अंकल ऐसे बैठे हुए, दिख रहा है? टकलू अंकल ऐसे बैठे हुए पलथी मार के, ऐसे पैर फैला के, ठीक है? वंस यू सी इट यू कांट अनसी इट। तो ये जो CO2 है आपका, ये क्या करेगा? ये ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चा लोग? ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्ट करेगा। ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 में ले लेता हूं, ठीक है? अब नोट करना कि ग्रिगनार्ड के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो मैंने आपको तरीके 1000 बार बताए हुए हैं कि ग्रिगनार्ड का जो फिक्स्ड मैकेनिज्म है, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। ग्रिगनार्ड का मैकेनिज्म जो है वो फिक्स होता है। क्या फिक्स मैकेनिज्म होता है बच्चा पार्टी? पहले स्टेप में हमेशा क्या होता है? ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन से मिलेगा। बोलो हाँ या ना, यस सुनो। एरो पे क्या आएगा? कुछ नया सिखा रहा हूं क्या? ड्राई ईथर, ये तो सबको आता है। अभी आप लोग को जो नींद में से उठा के पूछूंगा तो आना चाहिए कि C डबल बॉन्ड वो एज इट इज रहेगा सर, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका रहेगा CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा MgX। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना एवरीबॉडी, वेरी गुड। अगले स्टेप, सॉरी ये क्या हो गया? सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस। ग्रिगू का सेकेंड स्टेप हमारा फिक्स है। ग्रिगू अपना जो है नसीब लेके आया है। ग्रिगू के नसीब में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि बेटा तेरा हर सेकेंड स्टेप हमेशा क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट स्टेप एडिशन होगा, सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस ही होगा। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्या करना है? सीधी बात है। तो इसको क्या करेंगे? OH बना, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या OH और Mg को क्या मिलेगा? X तो पहले से था ही, अभी OH में मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या इतनी सदियों से आप ग्रिगनार्ड का सेम टाइप का मैकेनिज्म, सेम टाइप का रिएक्शन, सेम टाइप के बाय प्रोडक्ट लिखते आ रहे हो? क्या आप लोग को ये बातें याद हो गई है? क्या अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो आपको ट्रिक मेरे बताने से पहले ही पता चल गई होगी कि ग्रिगनार्ड का सर एक कार्बन था, इसका एक कार्बन था, तो 2 कार्बन का एसिड, तो हमको पता है कि भाई एक ही एसिड बन सकता है, एसिटिक एसिड। बात ही हो गई खत्म। तो अगर मैं आपको ट्रिक के हिसाब से पूछूं, अब मैं रैंडम कंपाउंड उठा के दे दूं, मैं बोलूं यार एक काम करो, तुम ले लो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या ले लो? फिनाइल। मैं लिख भी नहीं रहा, मैं ओरली बोल रहा हूं, चलो तुमको आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या लिया मैंने? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी C6H5, बेंजीन रिंग है उसमें, ठीक है? और साथ में ड्राई एसिड है, तो आंसर क्या बना? बेंजोइक एसिड। बात खत्म हो गई। मतलब मजाक क्वेश्चन है यार, आप खुद सोचो। अगर मैं कहूं बेंजाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? बेंजाइल मैग्नीशियम हैलाइड है और इसमें ड्राई आइस है, तो C6H5 CH2 COOH। मतलब क्या मजाक क्वेश्चन है यार, सीरियसली। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्योंकि यार ड्राई आइस तो CO2 है ना, तो वो तो एक ही कार्बन कंट्रीब्यूट करेगा ना, उसके अलावा कुछ कर सकता है नहीं। और जो भी तुम्हारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसको साथ में जोड़ दो, एसिड बना दो, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या अगर मैं आपको कहूं कि इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड था, तो आप कौन सा एसिड बनाएंगे ड्राई आइस के साथ में? आप प्रोपोनोइक एसिड वही बनाएंगे। और क्या बचा यार? कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, खत्म। एसिड्स के सारे MOPs अपन ने निपटा डाले, ठीक है? एंड द ब्यूटी अबाउट एसिड्स के रिएक्शंस, आई एम नॉट गोइंग टू राइट देम, आई विल जस्ट शो देम टू यू बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑनेस्टली। The beauty about all the reactions of acids is that they are exactly ulta of what I just taught you in MOPs. I'll just prove it to you also. अगर आप देखो, और इन्होंने लंबी चौड़ी पूरी भाषण लिखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है? बड़े बड़े भाषण लिखे हुए हैं एल्डिहाइड्स के, इसके एसिड्स के बारे में, जिसके बारे में हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। एक रिएक्शन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, वो HVZ रिएक्शन, वो मैं सिर्फ जेई और मतलब एंट्रेंस के हिसाब से आप लोगों को कराऊंगा। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, वो यहां नहीं दिया हुआ है, वो स्टेट लेवल पे नहीं पूछा जाता, CET लेवल पे नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ मतलब हायर एंट्रेंस के हिसाब से है, तो वो मैं अलग से आपको MCQs के साथ में एक रिएक्शन है वो करा दूंगा, उसकी आप चिंता नहीं करो।
अच्छा, एसिड्स का क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है। एसिड्स का क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है, सबको मालूम है। क्या मैं उसको कंपेयर करूं? फिनॉल्स के कंपैरिजन में थोड़े बेहतर हैं, अल्कोहल्स के कंपैरिजन में थोड़े बेहतर हैं एसिड्स, यस और नो? कैसे बेहतर है? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में ये मैं आप लोगों को अच्छे से करवा चुका हूं। खास करके अगेन मैंने एक पूरा टेबल लिख के दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और बाकी जो है फिनॉल्स, अल्कोहल्स, ये रिएक्ट नहीं करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। यस बच्चों, तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट क्या था? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था। बट आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम कंसर्न मोर विद दी what the chemical properties, right? Litmus test, क्या carboxylic acids they turn blue, litmus red? yes, हाँ, slightly better है ना, क्योंकि ये अल्कोहल से हमने ऐसा देखा था, याद करना, अल्कोहल से थोड़ा बेटर फिनॉल, उससे थोड़ा बेटर कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है ये सबको? एसिडिक कैरेक्टर को अगर मैं लिखूं तो ये मैंने अल्कोहल चैप्टर में आप लोगों को लिखवाया हुआ है, याद है सब बच्चों को? बोलो हाँ या ना। और फिनॉल के केस में मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जहां पे आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक बढ़ेगा और डोनर ग्रुप होगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। कैसे याद करने बोला था, याद है? डोनर ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है। यस और नो? बोलो हाँ या ना बच्चा लोग। सब लोग को ये बात याद है? ये मैंने थियरी में भी कराया है प्रॉपरली। यस, ओके। तो रेड लिटमस हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अभी बताया मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये प्रेसिपिटेट देगा, बाकी लोग प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। देखो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, फिनॉल डज नॉट इवॉल्व CO2 गैस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। एस्टर का टेस्ट, कौन एस्टर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो देगा एस्टर अल्कोहल के साथ, है कि नहीं? देखो 1 ml ऑफ इथेनॉल डालो, एस्टर मिला तो एसिड था। ये क्या है? ये प्रूव करने के लिए कि भाई आपके टेस्ट ट्यूब में एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। एस्टर है, कैसे बताओगे? एस्टर की स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल होती है। एस्टर की स्मेल कैसी होती है बच्चा पार्टी? फ्रूटी स्मेल, ठीक है, फ्रूटी स्मेल। जिन लोगों को इंटरेस्ट है जनरल नॉलेज के लिए उनको बता दूं, डायबिटिक पेशेंट्स जब उनका अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाता है, उनके ब्रेथ में से फ्रूटी ऑडर आने लगता है, बिकॉज उनके ब्लड में बहुत ज्यादा एस्टर कंपाउंड्स, एसिटो एसिटेट बनने लगता है बेसिकली, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ओके, अब आपको रियलाइज होगा कि बाकी जो रिएक्शन है बहुत मजाक रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन हैं। आपके पास क्लोराइड, क्लोरीन सप्लायर होंगे। 3 हमारे क्लोरीन सप्लायर कौन है? बचपन से कर रहे हैं हम, कौन से? PCl3, PCl5 और SOCl2। तो क्या मैंने एसाइल हैलाइड बनाया? एसाइल हैलाइड बनेगा। क्या मेरे ये जो बाय प्रोडक्ट्स है ये सेम है जो मैंने आपको HDA चैप्टर में करवाए थे, अल्कोहल चैप्टर में करवाए थे? क्या फिर से यही सेम रिपीट हुआ? बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? OH माइनस जा रहा है और Cl माइनस आ रहा है, मैकेनिज्म क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें बहुत रिपीटेटिव हैं। ऑनेस्टली यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट एंड यू विल डेफिनेटली रिमेंबर, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया क्या बनेगा? खुद ही दिमाग लगा लो। रिएक्शन विद अमोनिया क्या बनेगा भैया? क्या बनेगा? अमाइड। क्या हमने उल्टा करके देखा? अमाइड को हमने हाइड्रोलाइज किया एसिडिक मीडियम में, अमाइन को हमने हाइड्रोलाइज किया एसिडिक मीडियम में, तो क्या बना था? एसिड बना था, यस और नो? हाँ, उसका उल्टा कर दिया मैंने यार। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड। आप बोलोगे सर अरे क्या मजाक है यार, जब पानी डाला था एनहाइड्राइड में तो एसिड बना था 2 मोल, तो 2 मोल एसिड में कोई ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो जो पानी खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। क्या ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों जो मैं बोल रहा हूं? हेंस प्रूव हो रहा है सामने सामने आपके। यस, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है, आप जस्ट गो थ्रू कर लो, वेरी वेरी सिंपल। ओके, फिर भी नहीं समझे तो ऑब्वियसली मुझे पूछ लेना। P2O5 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैंने ना पी ब्लॉक के सारे वीडियो बना के दिए, देखा होगा आप लोगों ने, मैं सबको बताया ना, वीडियो डाले पी ब्लॉक के, उसमें मैंने बताया भी है, याद करो, कि जब आप फॉस्फोरिक एसिड लेते हो, क्या लेते हो? फॉस्फोरिक एसिड, इसके 2 मोल ले लो, H6P2O8। देखो H6P2O8, कितना पानी निकाल सकते हो इसमें से? 3 H2O निकाल सकते हो। क्या बचेगा? चेक करो,
रियलाइज हो रहा है कि अरे हाँ, कि P2O5 तो अपने आप में ही फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो वो तो ढूंढ रहा है ना, क्योंकि उसका तुमने 3 मोल पानी चुराया था। समझ रहे हो बात को? तो वो क्या कर रहा है, वो ढूंढ रहा है पागल के सारे, मेरे को कहीं पानी मिलना चाहिए यार, कहीं पानी चाहिए। और उसको जैसे पानी मिलेगा किससे, 2 मोल एसिटिक एसिड से या 2 मोल कार्बोक्सिल का पानी खींच लेगा तुरंत। तो ये वैसा हो गया, तुम मंदिर में जाते हो, कोई तुम्हारी चप्पल चुराता हो, तुम किसी की चप्पल चुरा लेते हो, ठीक है, तो ये खुद एनहाइड्राइड है, तो वो दूसरे का पानी चुरा के उसको एनहाइड्राइड बना रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको रटने के लिए नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं। देखो फॉस्फोरिक एसिड से P2O5 बनाया, तो P2O5 अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। गया दिमाग में बच्चा पार्टी? यस और नो? यस, बढ़िया। ओके, आपको और भी अच्छा यील्ड चाहिए था तो आप सीधा सॉल्ट और एसाइड क्लोराइड भी ले लेते, तो NaCl निकलता, तो भी एनहाइड्राइड बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं, सेम थिंग। उसके बाद आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो एल्केन बनेगा। ये एल्केन्स चैप्टर का सेकंड रिएक्शन था, 11th में एल्केन्स चैप्टर का सेकंड रिएक्शन था। सोडा लाइम, आप सोडा लाइम लेते हो, सोडा लाइम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या था, और ये मैंने आपको किस तरह से करने को सिखाया था, ये भी याद कर लेना। इसको मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि ये सीधा सीधा Na2CO3। अच्छा, जो जेई वाले स्टूडेंट है उनको मैंने डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एल्डिहाइड बनाने के लिए भी सिखाया, ऐसे ही, बस वहां पे CaCO3 निकाल देते हैं अपन, याद कर लेना, है ना। और बाकी सबको मैंने सारे बच्चों को ये तो सिखाया हुआ है कि 11th में एल्केन्स चैप्टर में एल्केन्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट। यस, LiAlH4 लोगे तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन होगा, 2 बार रिडक्शन होगा। LiAlH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ। कितने हाइड्रोजन दे रहा है, 4 हाइड्रोजन दे रहा है, 4 हाइड्रोजन दे रहा है, मतलब 2 बार होगा, तो एक बार अल्डिहाइड एक बार अल्कोहल, तो फाइनली क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। बोलो हाँ या ना बच्चों? क्या ये सारे रिएक्शंस रिपीट हो चुके हैं? आपको 1000 बार मैं करा चुका हूं, आपको ये पता, आई होप रियलाइज हो रहा है। एक रिएक्शन जो यहां पे दिया नहीं है, जो मैं MCQs के साथ में आपको कराऊंगा, उसका नाम है HVZ हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की, और सिर्फ जी वगैरह के लिए है वो, इसके लिए नहीं। आई होप ये बात पूरी क्लियर हो गई। यस, सो दैट कंप्लीट्स योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला पार्ट ऑल्सो। जस्ट गो थ्रू ऑल द एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस, यू हैव एनी डाउट्स जस्ट आस्क मी। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड अपना डन, तो उसको आप अपना कंप्लीट कर लेना। चलो